बालिका सैनिक स्कूल परीक्षा 2026 रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आपने नो डाउट देख लिया होगा। जिन बच्चों ने रिजल्ट नहीं देखा, अभी जाइए रिजल्ट देखिए। उस रिजल्ट वाले वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, या फिर ये जो आई बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके भी आप रिजल्ट को देख सकते हैं। रिजल्ट यदि देख लिया है तो अब अगली बात आती है कि सर रिजल्ट तो आ गया है, अब आगे क्या करें, कैसे करें और कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए अगर आपका सिलेक्शन हुआ है? और सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या हम पूरी तरह से बाहर हो गए? क्या हमें कोई उम्मीद है? कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करेंगे हम लोग रिजल्ट के बारे में। देखिए सबसे पहले तो रिजल्ट आपने देख लिया होगा। रिजल्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि कौन कौन सी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। देखिए ये एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो मेरे पास आई थी, आई थिंक यही जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास पहुंची होगी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। देखो दो स्कूलें, एक बीकानेर के अंदर है और दूसरी सीकर के अंदर है, दूसरी सीकर के अंदर। अब कुछ बच्चों को बीकानेर स्कूल ने इनवाइट किया है और कुछ बच्चों को सीकर स्कूल ने इनवाइट किया है। तो सबसे पहले तो जो आपका रिजल्ट वाली सीट है ना, उसके एकदम लास्ट के अंदर जो कॉलम है उसके आगे एक जिले का नाम लिखा रहेगा कि आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए कहाँ पे बुलाए गए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, ये वाली सीट है वो बीकानेर के किसी बच्चे को बुलाया गया था उसके बारे में, लेकिन डॉक्यूमेंट की लिस्ट दोनों जगह सेम रहती है। अब पहला डॉक्यूमेंट क्या है? पहला डॉक्यूमेंट है कि आपका आय प्रमाण पत्र, यानी इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट वो लोग जो गवर्नमेंट में हैं, जो किसी डिपार्टमेंट में, उनका तो डेफिनिटली फॉर्म 16 आई थिंक भरा जाता है और उनको पता होगा कि उनका पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास रहता है, तो वो उनको ऑफिस से मिल सकता है या उनको डेली बेस पे वो अपडेट भी ईयरली अपडेट करते होंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग किसी भी सरकारी जॉब में नहीं है, प्राइवेट जॉब में है या खुद का बिजनेस है, तो वो अपना इनकम सर्टिफिकेट बना लिया होगा, क्योंकि ये बात हमने तब बता दी थी जब फॉर्म भरा था कि आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरी प्रमाण पत्र बना लें। नहीं बनाया तुरंत अप्लाई करें, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा डेट टाइम नहीं है। आपको 7 अप्रैल से पहले-पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। सारी चीज़ों में कई सारी बातें आएँगी, ध्यान रखना। तो यदि लेट करोगे तो बाद में नहीं हो पाएगा। तो पहला प्रमाण पत्र जो हो गया, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ये आप तैयार करें। आपके कहाँ तैयार होगा? आपकी तहसील में सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएँगे। नियरेस्ट तहसील में जाइए, तुरंत बनवा लीजिए, तुरंत हो जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं बनी है तो उसको कम से कम अभी ऑनलाइन अप्लाई करें ताकि रिसिप्ट मिले और उसी रिसिप्ट के बेस पे आप वहाँ जाके रिक्वेस्ट कर सकें। 2 दिन का, 3 दिन का समय वो स्कूल चाहें तो दे सकती है, डिपेंड करेगा स्कूल के ऊपर। ठीक है जी? अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, मूल निवास, जिसको आवासीय प्रमाण पत्र बोल सकते हैं हम लोग, या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग। तो मूल निवास भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इससे ये पता लगता है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और उसी के बेस पे आप एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे। तो ये आपको चाहिए होगा, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, जनरल को छोड़ के सारे बच्चों के लिए ज़रूरी चीज़ है, अगर आपको उस कैटेगरी का फ़ायदा लेना है और अगर आपने फॉर्म भरते हुए वो कैटेगरी मेंशन करी थी, वो श्रेणी मेंशन करी थी, तो उसका प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं बनाया है, तुरंत अप्लाई करके रिसिप्ट लेकर के आप स्कूल में प्रस्तुत हो जाइए। और बेसिकली डॉक्यूमेंट आजकल ऑनलाइन होते हैं तो बहुत जल्दी आपको मिल भी सकते हैं। नहीं अप्लाई किया तो आप तुरंत अप्लाई करें। जन्म प्रमाण पत्र, यानी आयु संबंधित जो अंतिम विद्यालय द्वारा जारी आयु संबंधी प्रमाण पत्र। देखो या तो वो स्कूल के द्वारा या फिर आपके बच्चे का जन्म प्रमाण, जब उसका बर्थ हुआ था, तो आजकल लगभग बर्थ जो है वो हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट जारी होता है। फिर आप उसको अपने नियरेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ से वेरीफाई करवाते हैं, तो वो आपके पास होगा। नहीं है तो तुरंत उसको बनवा लें। स्कूल से संबंधित अंतरिम स्कूल से भी इसको तैयार करवा सकते हैं। इसको ज़रूर से जल्दी से तैयार कराएँ, बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड, नो डाउट जब फॉर्म भरा था आधार कार्ड आपके पास था, तभी आपने आधार कार्ड का वहाँ वेरिफिकेशन किया होगा। तो ये आधार कार्ड भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ज़रूरी दस्तावेज़ है जो आपके पास होना चाहिए। अगला छठा दस्तावेज क्या है? ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आवेदन की प्रति। जब आपने फॉर्म भरा था ना, तो एक एक फॉर्म का पीडीएफ जारी हुआ था और मैंने आप हर बच्चे को बोला था जो वीडियो देखते हैं कि भाई आप उसका पीडीएफ का फोटोकॉपी कर लें और पीडीएफ का प्रिंट निकाल के रख लें। बाद में हर जगह चाहिए होगा। देखिए आज मांग लिया, नहीं है तो तुरंत जाकर के उसको प्रिंट आउट निकाल लें। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगला है जन आधार। अगला है जन आधार। ठीक है? जन आधार कार्ड जो है होना चाहिए। ये मम्मी जी का होता है हमेशा,
घर में जो लेडी बड़े होते हैं उनका होता है, तो ये भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। 8वाँ है सरकारी मान्यता प्राप्त या तो सरकारी मान्यता विद्यालय द्वारा जारी किया कक्षा 5वीं का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। यानी केवल यहाँ पे 5th का मार्कशीट चाहिए होते हैं बच्चे। 5th का मार्कशीट चाहिए केवल। आपको टीसी नहीं लेके जाना। अगेन आई रिपीट, आप कल को टीसी लेके पहुंच जाएं ऐसा मत करना। टीसी नहीं लेके जाना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये मार्कशीट लेके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें गड़बड़ मत करिएगा। यहाँ पे टीसी नहीं चाहिए अभी। टीसी क्यों नहीं चाहिए? क्या टीसी नहीं चाहिए होगी? टीसी चाहिए होगी, लेकिन अभी उन्होंने 2 गुना बच्चों को पास किया है। 160 सीटों के लिए वो 320 बच्चों को बुला रहे हैं, तो नो डाउट 160 बच्चे यहाँ से भी तो बाहर होने वाले हैं। अगर आप टीसी कटवा लें और कल को आप पता लगा आप इस कैटेगरी में आ गए, तो वापस इस स्कूल में भी आप दोबारा एडमिशन कराएँगे, दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा और हो सकता है इस स्कूल में भी पढ़ रहा है, दोबारा वो एडमिशन ना लें या फिर वहाँ सीटें बुक हो जाएँ या कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो टीसी एक बार ना लें, एक बार केवल उन्होंने ओरिजिनल प्रमाण पत्र जो है वो लेके जाना है। ये इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है जो आपको अपने साथ लेके जाना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जो हैं, वो ज़रा ध्यान रखने वाले हैं। पहला बिंदु क्या है? सेवारत या तो जॉब में है, सर्विस में, या पूर्व सैनिक जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अपने बच्चों को इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिलाने हेतु अगर आप गवर्नमेंट जॉब में थे, डिफेंस के किसी भी जॉब में, या तो आप पहले थे या अब हैं। पहले थे तो आप रिटायर्ड हो गए, अब हैं तो प्रेजेंटली यदि आप किसी भी डिफेंस सर्विसेज में हैं, तो क्या करना है? होने पर कमांडिंग ऑफिसर द्वारा, जो आपका सीओ है, जो कमांडिंग ऑफिसर है, वहां से प्रमाण पत्र जारी करें। एक प्रमाण पत्र लेना होगा। और जो पूर्व सैनिक है उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या पीपीओ सर्टिफिकेट होता है पेंशन वाला, वो उसका फोटो आपको लेके जाना है। उसका प्रमाणित प्रति प्रमाणित करके उसको लेके जानी जरूरी है, तभी आपको कैटेगरी का फायदा मिलेगा। अगला क्या है? ऊपर जो दस्तावेज है उन सबका ओरिजिनल लेके जाना है और ओरिजिनल के साथ एक छाया प्रति का भी फोटो, यानी उसका फोटोकॉपी करा के भी लेके जाना है। अगेन आई रिपीट, सारे के सारे ओरिजिनल चाहिए इनको, वो वेरीफाई करेंगे वहां पे और उनकी एक एक फोटोकॉपी करवा के, मैं तो बोलूंगा 2-2 करवा के ले जाओ, बाद में काम आ जाएगा आपके घर पे, कहीं भी दिक्कत नहीं है इसमें। किसी भी छात्रा के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने का यात्री भत्ता नहीं मिलेगा, आने जाने का भाई पैसा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। आप देखो बीकानेर के बच्चों के लिए उन्होंने एक जारी कर रखा है, क्या बोला कि पात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल, सबसे पहला काम मेडिकल होगा। सबसे पहला काम आते ही आपका मेडिकल होगा और मेडिकल में यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा जाएगा। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है। और मेडिकल के लिए 2 से लेकर के 7 तक का तारीख दिया हुआ है, छुट्टी वाले दिन मेडिकल नहीं होगा। और उसके लिए यहाँ पे आप बीकानेर में सैटेलाइट हॉस्पिटल है, वहाँ पे पहुँचना है। अच्छा, बीकानेर कोई बच्चा आ रहा है, उसको किसी भी तरह की कोई भी सहायता चाहिए, ये डैशबोर्ड नंबर अवेलेबल है, क्योंकि हम खुद बीकानेर से हैं, तो आपके बच्चे को या आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। सीकर के बच्चों के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि कोई बच्चा वहाँ पहुँचता है और कोई भी तरह की दिक्कत आती है, तो हमसे कम्युनिकेट करेंगे। तो वी आर ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपकी जो भी पॉसिबल सहायता हो सके करें, ताकि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लें। देखो सारे डॉक्यूमेंट लेके आने, इसमें कोई मैं या कोई भी सहायता आपकी कर नहीं सकता। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है तुरंत अप्लाई करो, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है। अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो कम से कम उसका रिसिप्ट लेके ज़रूर पहुँचे, और रिसिप्ट के साथ क्या होगा, ये बीकानेर स्कूल या सीकर स्कूल खुद ही डिसाइड करेगी। वो हमारे क्राइटेरिया में नहीं है, यहाँ पे कोई सहायता नहीं कर सकते आपके आने की, जाने में। वो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई जगह नहीं मिल रही है, इस तरह की तमाम जानकारियाँ जो हैं, हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ध्यान रखना। अब बात आती है उन बच्चों की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या सर हम पूरी तरह उम्मीद छोड़ दें? क्या अभी दोबारा से कोई लिस्ट जारी होगी? देखो अभी 160 सीटों के लिए 320 बच्चे इन्होंने बुला रखे हैं। अब ये हो कि इन 320 बच्चों में से 160 बच्चे उनको नहीं मिले, कोई बच्चा पहुँचे ही ना, किसी का डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कोई बच्चा मेडिकल में आउट हो गया। अगर ये 160 बच्चे पूरे नहीं होते हैं तो फिर एक लिस्ट जारी होगी, दोबारा से लिस्ट जारी होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं होता कि जारी होनी ही होनी है, लेकिन हो सकती है, क्योंकि अगर 160 बच्चे नहीं मिले, तो दोबारा से लिस्ट जारी करनी पड़ेगी और आगे वो सीटें भरनी होगी उनको, नहीं सीट खाली नहीं जाएगी, ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो उम्मीद बना के रखना है और साथ-साथ में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना
चाहते हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दें आप लोग। इस डैशबोर्ड नंबर पे भी कम्युनिकेट करके अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे, जन्म तिथि भेजेंगे, तो हम बताएँगे कि आपका बच्चा कौन-कौन सा पेपर दे सकता है। और साथ-साथ में इसी चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय, यूपी सैनिक स्कूल में बना रखे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला बड़ा सवाल कि सर कट ऑफ कितनी रही? कैसे हुआ सिलेक्शन? देखिए अभी तक इसके बारे में ऑफ़िशियल जानकारी नहीं है और जब तक मेरे पास ऑफ़िशियल ऑथेंटिफाइड जानकारी नहीं आएगी, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि मुझे खुद को एग्ज़ैक्टली नहीं पता। बहुत सारे कट ऑफ की चीज़ें चल रही है लेकिन वो मैं ऑथेंटिफाइड नहीं मानता। जो चीज़ ऑथेंटिफाइड है, देखिए रिज़ल्ट के बारे में लगभग 1-2 दिन पहले से बच्चों को पता लग रहा था लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचे ताकि कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपको इसीलिए मैं थोड़ा वेट करा और अब मैं अगला वीडियो जो लेके आऊँगा वो कट ऑफ का लेके आऊँगा लेकिन जैसे ही मेरे पास ऑथेंटिफाइड चीज़ मिलेगी, हम पूरा डेटा स्टडी करेंगे, उसके बाद हमें लगता है ठीक है, तो हम आप तक पहुँचाएँगे ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।